है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,71,734 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,96,894 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 12,360 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 84,90,208 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 44,47,737 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,52,450 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मजदूरों को गाँव में ही मिलेगा काम। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के लोक निर्माण के कार्य होंगे। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का अभियान चलाकर मिशन मोड स्तर पर काम किया जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य को गति देने और खास तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्चिंग में हिस्सा लेंगे। दोस्तों हम आपको बार बार कहते थे कि अगर प्रवासी मजदूरों को उनके ही राज्य में काम मिल जाए तो उन्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी और ये उनके लिए राहत की बात होगी। अब इसी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन पर पहला एक्शन। चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने किया रद्द। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसको सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसने 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इसके पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम कर दे। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DFCCIL ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नली और टेलीकम्युनिकेशन का काम होना था। इसकी लागत 471 करोड़ रुपए है। दोस्तों चीन के मुद्दे पर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, परंतु हम आम नागरिकों को भी इसका मुंहतोड़ जवाब चीन को देना चाहिए। हमें भी चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या आप इस मुहिम के साथ हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन की हरकत पर बाबा रामदेव बोले, यह मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। ये दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि यह वक्त बात करने का नहीं, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का है। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर सेना और सरकार अपनी रणनीति के हिसाब से जवाब देगी, पर हम सब भारतीयों को भी उनकी सहायता को आगे आना होगा और चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी सामान, व्यापार, आर्थिक व्यवहार और चीनी टीवी चैनल का बहिष्कार करना होगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि चीन आर्थिक, व्यापारिक और वैचारिक दृष्टि से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसे विश्व स्तर पर भारत की तरक्की रास नहीं आ रही, इसलिए वह हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ है। आचार्य बालकृष्ण ने आह्वान किया कि देश की मजबूती के लिए हम सभी को आगे आना होगा और चीन को कड़ा सबक सिखाने को सभी को चीन का आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और वैचारिक बहिष्कार करना होगा। इसके लिए अगर हमें कोई अभाव भी झेलना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कहा कि चीनी सामान के साथ साथ हमें स्वदेशी अपनाने पर जोर देना चाहिए। इससे देश आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत होगा और कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आप रामदेव बाबा के साथ हैं? आप देश से प्यार करते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नौकरी जाने पर इस स्कीम के तहत सरकार 2 साल तक देगी पैसे, सीधे खाते में पहुँचेगी रकम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और महामारी के कारण आपकी जॉब छूट गई है तो बिल्कुल भी परेशान
नुकसान न हो। अब से नौकरी छूट जाने पर केंद्र सरकार आपको 2 साल यानी कि 24 महीने तक पैसे देगी। आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर फाइनेंशियल मदद देती है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि ESIC की ओर से नौकरी पेशा लोगों की अगर नौकरी चली जाती है या किसी कारण से उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है तो सरकार की तरफ से आपको सहायता दी जाती है। इस योजना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की ओर से भत्ता दिया जाता है। योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी कंपनी हर महीने PF या ESI का अंशदान उनके वेतन से लेती है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रामविलास पासवान ने कहा कि चीन के उत्पादों का बहिष्कार करे लोग। कैट ने बॉलीवुड हस्तियों से अभियान में शामिल होने का किया आह्वान। ये दोस्तों आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट द्वारा आज सिनेमा और खेल की बड़ी हस्तियों को जारी एक खुले पत्र में आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, विराट कोहली और अन्य लोगों से अपील की गई है कि वे चीनी उत्पादों के विज्ञापनों को करना बंद कर दे। जबकि दूसरी ओर कैट ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और अन्य लोगों को चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सामान हमारा अभियान के तहत चीनी उत्पादों के बहिष्कार में शामिल होने का न्योता दिया है। या दोस्तों आपको बता दें कि उधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को लोगों से चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की और अपने मंत्रालय के अधिकारियों को दिन के कार्यालय उपयोग के लिए किसी भी चीनी उत्पाद की खरीद नहीं करने के निर्देश दिए। दोस्तों हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप भी चीनी सामान का बहिष्कार करें और आप भी चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान में लोगों को जुड़ने के लिए कहें। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नेपाल के विवादित नए नक्शे को राष्ट्रपति की मंजूरी, भारत का विरोध दरकिनार। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विवादित नक्शे को कानूनी अमली जामा पहना ही दिया। गुरुवार सुबह नेपाली संसद के उच्च सदन से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर इसे संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया। इसी के साथ ही हिमालय राज्य के नक्शे में आज से परिवर्तन कानूनी रूप से लागू हो गया। आपको बता दें कि भारत शुरुआत से ही नेपाल के इस एक तरफा कार्रवाई को बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के एक तरफा कार्रवाई बताता आया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देने के दौरान सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत पर जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। संसदीय दल के नेता दीनानाथ शर्मा ने कहा कि भारत ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अवैध रूप से कब्जा किया है और उसे नेपाली जमीन को लौटा देना चाहिए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन दे रहा है भारतीयों को चकमा, चाइनीज प्रोडक्ट पर अब मेड इन चाइना की जगह लिख रहा है ये वर्ड। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। हर कोई कह रहा है कि चाइना के माल को भारत से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर मुहिम शुरू हो गई है। हर कोई अब देख रहा है कि खरीदे सामान पर मेड इन इंडिया लिखा है या मेड इन चाइना। तो यहाँ आपको बता दें कि चीन ने भारत में अपने सामान को बहिष्कार से बचाने के लिए नई तरकीब निकाली है। या दोस्तों आपको बता दें कि साल 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तब भी भारत में चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग उठी थी। इसके बाद दिवाली पर कुछ संगठनों ने चाइनीज लड़ियों और मूर्तियों को नहीं खरीदने की अपील की थी और इसका काफी असर देखने को मिला भी था। भारत में दिवाली पर मिले घाटे के बाद चीन ने नई चाल चली और लोगों को पता न लगे उसने मेड इन चाइना लिखना ही बंद कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने अब अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। अब वह अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन PRC लिखता है। PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों आपको बता दें कि शायद चीन के दिमाग में होगा कि भारतीय PRC देखकर सामान खरीद लेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मेड इन चाइना है या कुछ और। इतना ही नहीं, चीन ने PRC लिखने के साथ ही अपने सामान को भारतीय लुक देने की कोशिश भी की है। चीन अब प्रोडक्ट्स के नाम ऐसे रखता है जैसे ये भारत में ही बने हैं। दोस्तों आज पूरा देश एक साथ है चीनी सामान के बहिष्कार में, तो आप भी अपने आप को जगाइए और साथ दीजिए चीन के सामान के बहिष्कार में। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेडिएशन थेरेपी से होगा इलाज, एम्स में रिसर्च शुरू। या दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने रेडिएशन थेरेपी के जरिए संक्रमितों में न्यूमोनिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक शोध शुरू किया है। इससे मरीजों के इलाज में मदद
मदद मिलेगी। एम्स के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और इस रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर DN शर्मा ने बताया कि शनिवार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए 2 महामारी मरीजों को रेडिएशन थेरेपी दी गई थी। इन दोनों मरीजों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है। इनको पहले ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा था, जिसे अब हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी की हाई डोज दी जाती है, लेकिन इन मरीजों को लो डोज रेडिएशन थेरेपी दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि इन मरीजों पर रेडिएशन थेरेपी का कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के तहत और 8 महामारी मरीजों का रेडिएशन थेरेपी से इलाज किया जाएगा। इसके बाद जो नतीजे आएंगे उसका विश्लेषण किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 50 चीनी ऐप से देश की सुरक्षा को बताया है खतरा। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, यूसी ब्राउजर समेत 50 चीनी ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए शॉपिंग ऐप शेन और क्लब फैक्ट्री को भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चाइनीज ऐप के जरिए लोगों की पर्सनल डेटा और कई महत्वपूर्ण जानकारियां लीक होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन चीनी ऐप्स के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित अहम डेटा भारत के बाहर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फोन के लोकेशन और फोन में इस्तेमाल होने वाले सभी ऐप्स अहम जानकारियों को अपने पास स्टोर करते हैं। ऐसे में जितने भी भारतीय ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हर डेटा ये कंपनियां अपने पास रखती हैं। इससे संबंधित जानकार बताते हैं कि चीन की हर कंपनी को अपना डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य है। चीनी खुफिया एजेंसियां और चीनी सेना इन्हीं डेटा को लेकर देश पर हमला करने की रणनीति तैयार कर सकती है। कई मामलों में ऐसा हो भी रहा होगा, लेकिन चीनी सरकार इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं करती। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप अभी भी चीनी ऐप इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों अगर आपके लिए मुमकिन है तो अगले 1 हफ्ते में इस चीनी ऐप का बहिष्कार कीजिए और देश की तरक्की में भागीदार बनिए। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय रखना मत भूलिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत, 15 मिनट में आएंगे नतीजे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी संकट लगातार गहराता जा रहा है। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच में राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार से एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत की गई। इस टेस्टिंग की खासियत यह है कि इसमें नतीजे बेहद कम समय में सामने आ जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस शुरुआत को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में महामारी की टेस्टिंग को लेकर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में महामारी टेस्टिंग की रेट घटाकर 2400 रुपए कर दी गई है और दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत हुई है, जिसके नतीजे 15 मिनट में आ जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के लोगों को टेस्टिंग में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तिब्बती पीएम बोले गलवान पर चीन का अधिकार नहीं, गलत दावा कर रही है चीनी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बत की निर्वासित सरकार के पीएम लोबसंग सांगे ने कहा कि गलवान वैली पर चीन का अधिकार नहीं है। अगर चीनी सरकार ऐसा दावा कर रही है तो ये गलत है। गलवान नाम ही लद्दाख का दिया हुआ है, फिर ऐसे दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों आपको बता दें कि इस विवाद से निपटने को लेकर सांगे ने कहा कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस बनाना होगा। दोनों सीमाएं आर्मी फ्री होनी चाहिए, तभी शांति होगी। भारत और चीन के बीच तिब्बत है और जब तक तिब्बत का मुद्दा हल नहीं होता तब तक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं।